आपके मन में एक बात ज़रूर आती होगी कि जो क्वारंटाइन है, आपको अगर कोविड-19 हो गया या आपको सिम्पटम है, आपको घर के अंदर रहना है, तो ये जो कानून है ये क्या है? ये कहाँ से आ गया? मास्क आपको लगाना है, बिना मास्क लगाए अगर आप सड़कों पे जाएँगे, बाहर निकलेंगे, तो आपको सज़ा हो जाती है, फ़ाइन काट दिया जाता है। ये किस कानून के अंतर्गत है? आपको घर से बाहर ही नहीं निकलना है, लॉकडाउन के नियम लगा दिए कि भई शनिवार बंद रहेगा, सैटरडे बंद रहेगा, संडे बंद रहेगा, 1 महीने पूरे बंद रहेगा। कानून के बस क्या किस कानून में ये लिखा हुआ है और सरकारें क्यों ऐसा कर रही हैं? जी हाँ, इन्हीं सारे कानून को समझते हैं। तीसरा पार्ट है जहाँ पर हम बात करेंगे द एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट। बहुत महत्वपूर्ण कानून है, ज़रा समझते हैं ये क्यों है? इस कानून को बनाया क्यों गया और इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? बनाया जिस भी वजह से गया हो, आज इसी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया था जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आईपीसी में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड जो क्रिमिनल लॉ से डील करता है, वहाँ पर मैंने आपको सेक्शन 269 के बारे में बताया, 270, 270 के बारे में बताया, 271 के बारे में बताया, जहाँ पर सेक्शन 271 2 साल तक की सज़ा बताई गई सेक्शन 270 के अंतर्गत, और सेक्शन 271 और 269 में फ़ाइन भी आपको हो सकता है और 6 महीने तक की भी आपको सज़ा हो सकती है जो पनिशमेंट के तौर पर। तो आईपीसी की बात हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे द एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897 के बारे में। आपने शुरुआत की अशोक पांडे के साथ, बने रहें अंत तक, आपको पूरी जानकारी देने का रहेगा मुझे प्रयास। लॉकडाउन के जो नियम कायदे कानून है, चाहे मास्क लगाने से संबंधित या होम क्वारंटाइन से संबंधित या आपको एक जगह से दूसरे जगह पर जाने से संबंधित, इन सारी चीज़ों का सख्ती से कार्यवाही की जा रही है, पालन कराया जा रहा है। और अगर आप इन नियमों को तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो फाइन इम्पोज किया जा रहा है। जी हाँ, ये इस वजह से क्योंकि आईपीसी, सीआरपीसी, द एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897 ये कानून में बताया गया है। क्या बताया गया है? पावर दिया गया है, स्पेशल मेजर्स दिए गए हैं। किसे? स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को, कि जो महामारी फैलाने वाली बीमारियां, जैसे ये क्या है, क्या चल रहा है, कोविड-19 एक तरीके से महामारी ही तो है और ये काफ़ी लोगों की जान ले रही है। लगातार ये बढ़ते जा रहा है। इन्फेक्शन इतना तेज़ी के साथ बढ़ रहा है कि लोगों को समझ में नहीं आता, वो अपने पूरे घर को, अपने परिवार को, अपने पूरे समाज को गंभीर तौर पर बीमार कर रहे हैं। तो इसी वजह से कानून अस्तित्व में पहले लाया गया था। जी हाँ, बहुत पुराना कानून है 1897 का कानून, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, लेकिन प्रोविजंस आज भी काफ़ी कारगर हैं। द एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पावर दिए गए हैं कि अगर उनको सेटिस्फेक्शन है, अगर उनको सेटिस्फाइड लगता है कि भाई आउटब्रेक हो रहा है, बहुत तेज़ी के साथ फैलाव हो रहा है किसी गंभीर बीमारी का, किसी महामारी का, तो उस कंडीशन पर इस कानून का इस्तेमाल करके स्पेशल जो प्रोविजंस दिए गए इस कानून में, उसका सख्ती से पालन करवाया जा सके। तो इस हिसाब से अगर ऑर्डिनरी जो लॉ है, ऑर्डिनरी जो प्रोविजंस ऑफ लॉ, अब सेक्शन 188 आईपीसी का वो क्या है? एक ऑर्डिनरी प्रोविजन है भाई कि अगर आप इसे नहीं पालन करोगे तो क्या होगा? ज़्यादा आपको 6 महीने तक की सज़ा होगी और 1000 रुपये तक का जुर्माना। 1000 रुपये आपके, हमारे या किसी के लिए आजकल ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई भी देकर के आराम से बच जाएगा। इस वजह से इसे और ज़्यादा एक्सपेडाइट करने के लिए, सख्ती से इसका पालन करवाने के लिए, तेज़ी के साथ इसका पालन करवाने के लिए द एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इस कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल किया जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसे राज्य सरकार ने ऑर्डर बनाने और सख्ती से लागू करवाने के पावर दिए गए हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, सेक्शन 2A में, और जो स्टेट गवर्नमेंट है सेक्शन 2, इसी कानून के अंतर्गत उन्हें पावर दिया गया है कि वो स्पेशल लेजिस्लेशन बना सके, स्पेशल ऑर्डर पास कर सके, स्पेशल गाइडलाइंस बना करके कंप्लाई करा सके। प्रोटेक्शन काफ़ी ज़रूरी है। प्रोटेक्शन किनका? इन्हीं व्यक्तियों का जो कि गुड फेथ में सही ढंग से कानूनी प्रक्रिया का पालन करवा रहे हैं। जैसे आपके पुलिस वाले, अब उनके खिलाफ में आप सूट फाइल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी फ्रीडम के अगेंस्ट में है, ये हमारी लाइफ टू राइट एंड पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट में है। अभी फ्रीडम की बात नहीं होगी। आपके फ्रीडम को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया है इस कानून के अंतर्गत, इस वजह से, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो ये काफ़ी ज़रूरी एक कानून है जहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो, अगर आप मास्क नहीं लगाओ, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करो, इसके साथ साथ में अगर आप होम क्वारंटीन के जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन से आप उसका कंप्लाइंस नहीं करो, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ऑर्डर पास किए कि भाई एक जगह पे, भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाओ, या ये मत करो या वो मत करो, अगर फिर भी आप करते हो तो उल्लंघन के हिसाब से आपको सेक्शन 188 पनिशेबल ऑफेंस जो है
1860 का आईपीसी इंडियन पिनल कोड का जो कानून, वहां पर आपको 6 महीने तक की सजा और 1000 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है, और जुर्माने को 10 गुना तक बढ़ाया भी जा सकता है, जैसे दिल्ली सरकार ने किया और दिल्ली के साथ में केरला की गवर्नमेंट ने किया, और गुजरात में तो 500 रुपये है। खैर, इसके साथ में आपका एक और स्टेट है जिसने 10,000 रुपये तक फाइन, कर्नाटका ने 10,000 रुपये तक का फाइन इम्पोज करने का प्रावधान किया है। तो ये यही कानून है जो उन्हें शक्ति दे रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप इस तरह की कोई गलती करें, जब आप द एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट के दायरे में अगर आ जाएं, तो वहाँ पर आपका जो जुर्माना है और जो फाइन है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। फिर वो सेक्शन 188 के हिसाब से लागू नहीं होगा कि 1000 रुपये दे करके आप छूट जाएंगे, 6 महीने केवल जेल जाएंगे और आप बच जाएंगे। तो काफ़ी डेंजरस है। इस वजह से आप अपना घर पे ही रहें, आप सुरक्षित रहें, जो भी नियम कायदे कानून हैं उनका उल्लंघन ना करें। इस वीडियो के माध्यम से मैंने द एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट के बारे में आपको बताने की कोशिश की। इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो में बात की थी आईपीसी सेक्शन 269, सेक्शन 270 और धारा 271 के बारे में, जहां पर अलग अलग सज़ा थी, वो मैंने आपको बताया था। इसके बाद हम बात करेंगे 144 एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। आपने समझा होगा कि भाई कई जगह दंगे हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, या जो कम्युनल वायलेंस हो जाता है, वहाँ पर लोगों को गैदरिंग ना हो, लोग इकट्ठे ना हो, भीड़ भाड़ ना बढ़े और दंगा ज़्यादा ना बढ़े, तो वहाँ पे धारा 144 लगा दी जाती है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है। एग्जीक्यूटिव जो मैजिस्ट्रेट होते हैं उनको ये पावर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास में स्पेशल पावर होते हैं। तो आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा सेक्शन 144 आखिर क्या होता है। पार्ट 3 जो वीडियो का होगा वो सेक्शन 188 आईपीसी का ज़रा थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे। और सेक्शन 3 एक एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है 1955 का कानून। इस कानून में ये बताया गया है कि भाई जो मेडिसिन्स हैं, जो ज़रूरी चीज़ें जो एसेंशियल कमोडिटीज़ में आती हैं, ग्रॉसरी के आइटम, खाने पीने का आइटम, अब आप घर में तो सरकार ने आपको बंद कर दिया कि भाई 14 दिन का लॉकडाउन है, अब आप खाएंगे पिएंगे क्या, आपको दूध की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बाकी जो ग्रॉसरीज़ हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको दाल चावल और बाकी सब सामान की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें सेक्शन 3 एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत आ जाती है, 1955 के कानून के अंतर्गत, जिसे रिस्ट्रिक्ट करना प्लस जो उसकी प्रॉपर सप्लाई है, जो चेन है, उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, वो शेड्यूल 1 एसेंशियल सर्विसेज एक्ट में बताया गया है। प्लस साथ साथ जो अभी सिचुएशन चल रही है पिछले 1-1.5 साल से, जब से ये कोविड-19 का दौर शुरू हुआ है चाइना के एक कम्युनल स्प्रेड के बाद में, तो उसके बाद में अगर हम समझे तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो आपदा प्रबंधन के बारे में आपने कई बार सुना होगा, तो वो कहाँ पे काम करती है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, उसके बारे में भी ज़रा समझेंगे पार्ट 3 में। फिलहाल ये जो वीडियो था वो एपिडेमिक एक्ट के बारे में था, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि द एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट में क्या प्रावधान दिए गए हैं और ये ताकत कहाँ से आती है केंद्र सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो आए दिन नए नए कानून और नए नए फ़ाइन इम्पोज कर दे, या नए नए अगर पनिशमेंट देने का प्रावधान निकाल के रख दे। तो वो ये सभी कुछ आता है द एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897 के कानून से उनको मिलती है ताकत और उनको शक्ति। अगले वीडियो में सेक्शन 144, 188 एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, सेक्शन 3 और शेड्यूल 1 के बारे में हम करेंगे बात। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इसके साथ ही किसी परेशानी के लिए अगर आप करना चाहें बात, बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल से लिंक है, जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी बात कर सकते हैं। आपने शुरुआत की थी अशोक पांडे के साथ, नए हैं आपको सब्सक्राइब करके जाना है ऑनलाइन लीगल एडवाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का कीमती महत्वपूर्ण समय जो आपने मुझे दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद।